हाँ, तो दो कंडीशन हो गए थे। दूसरे कंडीशन में पाथ कैसे थे? सर्कुलर। करा दिया था ना किसी को, बोल ही नहीं इसको। थर्ड कंडीशन, अगर थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल थीटा हो जो कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, उस सिचुएशन में इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट जनरेट होंगे। ये हो गया v cos थीटा, इसे बोलेंगे पैरेलल कंपोनेंट, और ये हो गया v sin थीटा, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जब पैरेलल होंगे तो वो वाला कंपोनेंट कोई फोर्स जनरेट नहीं करेगा। तो इसके वजह से पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो ये फोर्स जनरेट करेगा, इसके वजह से पाथ सर्कुलर होंगे। तो कुल मिलाकर के जो फाइनल पाथ होगा वो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। पाथ जो है वो हेलिक्स हो जाएगा, हेलिक्स या हेलिकल बोलते हैं, मतलब इस प्रकार से सर्कुलर भी रहेगा और सामने भी जाएगा, स्प्रिंग जैसा, इसी को कहते हैं हेलिक्स। चार्ज पार्टिकल अगर सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहे तो वो सिर्फ घूमेगा, और पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आगे जाएगा, तो होगा क्या, दोनों चीजें तो साथ में ही रहेगी, तो ऐसे घूमेगा भी और ऐसे ऐसे आगे भी जाएगा, ऐसा स्प्रिंग जैसा, स्पाइरल जैसा पाथ। तो एक टाइम पीरियड में मान लो यहां से शुरुआत हुआ और एक टाइम पीरियड में घूम करके पार्टिकल यहां आ गया, तो एक टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है उसे कहते हैं पिच। और ये हुई सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगा उसका वैल्यू कितना होगा, r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। तो q इंटू बी तो नीचे ही रहेगा, एम वी मतलब कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल या परपेंडिकुलर, कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ v मतलब v साइन थीटा, ये हो गया उसका रेडियस। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कवर करने में, सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वहां पर वेलोसिटी का कोई रोल वैसे टाइम पीरियड में था ही नहीं, बराबर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था क्यू बी बाय 2 पाई एम, ऐसे यहां से भी निकालोगे तो वही होगा 2 पाई आर, आर की जगह ये बाय वी, वी की जगह फिर वी साइन थीटा रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वी साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2 पाई एम, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ पिच, एक टाइम पीरियड में हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया गया जो है उसे कहते हैं पिच। तो वो कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, पैरेलल कंपोनेंट मतलब v cos थीटा, और एक टाइम पीरियड में सर्कल घूम के आएगा मतलब t। तो ये जो पिच है उसका फॉर्मूला हो गया, देखो t की जगह ये 2 पाई एम, 2 पाई एम v cos थीटा बाय क्यू बी, ये हो गया पिच। ठीक है। अब इस केस में जब ऐसा मोशन है तो इस केस में बताइए कि क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगा या बदलेगा, स्पीड बदलेगा कि कांस्टेंट रहेगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट और पैरेलल कंपोनेंट में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसीलिए स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। वैसे मैग्नेटिक फील्ड मैंने कल ही बताया था स्पीड बदल ही नहीं सकता। वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ, वेलोसिटी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। वर्क डन 0, ठीक है। ये सब पैरामीटर थ्योरेटिकल सवाल में आएगा तो ध्यान रखना। चलिए इसे लिखेंगे, तीसरा कंडीशन।
जो थीटा इक्वल टू मैंने 180 0 डिग्री पे लिखाया था, सेम कंडीशन 180 के लिए भी होगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 ही हो जाएगा, साइन थीटा भी 0 ही होता है। साइन 0 0, साइन 180 0। अब मैं आपको डायरेक्शन सिखाता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन की प्रैक्टिस कराता हूँ, ध्यान दो। फोर्स इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी है फॉर्मूला। आप मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसे मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया और यहाँ पर क्रॉस नेचर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है, तो फोर्स किधर लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इधर वेलोसिटी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स आइडेंटिफाई करने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रॉन है, इधर भेज दिया वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का है। एक अल्फा पार्टिकल है जो इधर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट नेचर का है। एक प्रोटॉन है जो कि ऐसे क्रॉस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। सभी में डायरेक्शंस राइट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड रूल लगा करके आइडेंटिफाई करने डायरेक्शंस सभी बंदों को। एक प्रोटॉन है जो कि डॉट डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्रॉस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ। हीलियम प्लस आयन है, इधर की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। हीलियम प्लस आयन है, वेलोसिटी डॉट नेचर का है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। लिथियम प्लस आयन है, वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का। लिथियम प्लस आयन है, वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर डॉट नेचर का। देखो मैंने रूल बताया था, एक लेफ्ट हैंड फॉर्मूला का पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, फाइनल जो आंसर है वो ये है। राइट हैंड में पहले वेक्टर की तरफ ये रखेंगे, दूसरे वेक्टर की तरफ ये घुमाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। ऐसा इसमें पहला वेक्टर ये है, नहीं पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में पहले वेक्टर की तरफ ये रखिए, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम रखिए और ये हो गया आंसर। अब आप इसमें से पहले तय कर लो कि सबसे आसानी कौन लगेगा आपको। कोई एक रूल लगा करके बनाना, मतलब कभी कुछ ट्राई करेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे, डायरेक्शन में कंफ्यूज रहेंगे। तो आप पहले सबसे पहले ये तय कर लो कि क्या करोगे, कौन सा रूल लगाओगे। राइट हैंड पाम रूल, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ऐसा कर लिए। सभी लोग करो, सभी लोग करो, सभी लोग। हाथ है ना कि भगवान को दे दिए। ऐसा और ऐसा में अंतर नहीं समझ में आता क्या? ये अलग दिशा है और ये अलग दिशा है। ये वाला साउथ है, साउथ है ना, और ये वाला ईस्ट है। नहीं ईस्ट है, क्या है? हाँ ईस्ट है और ये साउथ है। अच्छा हाथ टूटा हुआ है। बढ़िया है, ठीक है। आप देखें बाकी लोगों को, सब लोग ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे एंगल पे, एंगल पे, एंगल पे, ऐसे 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 टेबल पे रख कर ऐसे ऊपर एंगल पे करो। सभी करो, सभी थोड़ा सा ऊपर करो ना। कभी आप लोग शूटिंग का प्रैक्टिस नहीं किए क्या? एकदम आधे आधे घंटे तक हाथ ऐसे रखना पड़ता है।
देखो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा? बराबर ऊपर लगा कि नहीं लगा? ऐसे करो, अरे करो ना, सच में करो। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये पाम अंदर की तरफ है क्रॉस नेचर, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन बरोबर। ये लिख दिया मैंने फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ पर वेलोसिटी नीचे है। ऐसा करो, सब करो, अरे करो, बिना करे नहीं सीख पाओगे आप बाद में। 1 मिनट रुक जाओ। इस पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे 5 लेसन हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन और फॉर्मूले हैं। सवाल बन जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल डेटा भी आपको आ जाएगा, आप डायरेक्शन में गलत हो जाओगे क्योंकि हर ऑप्शन में डायरेक्शंस का रोल है। तो इसलिए डायरेक्शंस इसमें सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा सेक्शन ही चला जाएगा। सबको फॉर्मूला याद रहता है, ये सेक्शन बहुत ईजी है, सिर्फ फंसते लोग डायरेक्शंस में। डायरेक्शन सीखना पड़ेगा और डायरेक्शन मन में सीख करके नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सभी ध्यान दो अच्छे से। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अच्छा इसमें गड़बड़ हो गया एक गड़बड़ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? कौन सा चार्ज है? तो जो डायरेक्शन आया वो तो चार्ज जब पॉजिटिव रहेगा तब ना आएगा, और जब चार्ज के सामने माइनस हो जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएंगे ना। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन लिखे हैं वो गलत आया ना। फिर से करो, वेलोसिटी इधर, पाम अंदर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। ये बता रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इसका उल्टा। मतलब ये जो डायरेक्शंस है फोर्स का वो ये होगा बरोबर। चलो ये वाला बरोबर। देखो ऐसा करो, करो ये, अब पाम किधर रखना है? बाहर। ऐसा कर लो कि ये वेलोसिटी, ये पाम बराबर है, फोर्स किधर आया? इधर लेफ्ट में, लेफ्ट में ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेंगे? राइट में। ये वाला फोर्स का डायरेक्शन हुआ। अभी लिखना मत, लिख करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक कि आपसे बनेगा नहीं तब तक सच में कोई फायदा नहीं होगा। देखो ये वाला ट्राई करो तो सभी बंदों, मैं देखता हूँ। सबके हाथ पॉकेट से निकल के ऐसे ऊपर रखना चाहिए। और आप दोनों को क्या हुआ? सबके हाथ दिखने चाहिए। हेलो सर, बताओ। वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। करो 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 करो, इधर से करूँगा तो ऐसा, ऐसा करो, करो ना। अरे करो तो सब लोग, ऐसे करो, सर सर पे करो। वेलोसिटी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स नीचे आया, उसका क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। चलो ये वाला ट्राई करो तो। वेलोसिटी ऊपर, फील्ड इधर, ऐसे करो, बैठ करके ऊपर करो ऐसा। वेलोसिटी ऊपर, फील्ड इधर, फोर्स किधर आया? अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? बाहर। इसका मतलब यहाँ फोर्स जो है वो बाहर, डॉट नेचर का। चलो यहाँ पर बात करते, वेलोसिटी इधर और फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर आया बताओ? इधर की तरफ। तो उसका उल्टा करेंगे। चलो इसमें बात करते, अल्फा पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स इधर। अच्छा ये बताओ, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज? न्यूट्रल होता है अल्फा। इसमें चार्ज दिख रहा है कहीं? तो ये न्यूट्रल है। क्या है ये? अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव? कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयन है। तो जिसका मतलब जो डायरेक्शन आया वही डायरेक्शन होगा, इसमें डायरेक्शन बदलने की जरूरत। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये वाला हो गया। ये वाला बात करते हैं, ट्राई करो तो जरा सा। पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, वेलोसिटी अंदर की तरफ, वेलोसिटी अंदर, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ए करो 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 करो, करे
ऐसा करो, सभी लोग करो। वेलोसिटी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स किधर आया? राइट की तरफ। एक बार ये सातों क्वेश्चन को फिर से सब प्रैक्टिस करो। चलो इसी को फिर बाकी लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकालो। सेम डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकालो। ट्राई करो तो सब लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है। वेलोसिटी फील्ड फोर्स, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, लेफ्ट हैंड थंब रूल उससे निकालिए। लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब तो लेफ्ट की हैंड टूटी हुई नहीं है ना भाई, उससे निकालो ना। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, उसका उल्टा किए नीचे। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, उसका उल्टा किए उधर। फिर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, उसका उल्टा किए ऊपर। फिर उधर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इधर किया भाई। फोर्स अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन है तो बाहर की है। सभी बंदूक ट्राई करिए, न्यूमेरिकल नहीं है कि बनाने में आप फंस जाएंगे। चलो अब ऐसे ये वाला रूल लगाओ। ये पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरह ऐसे घुमाओ, तीसरा वेक्टर ये डायरेक्शन, ये वाला इससे ट्राई करो। राइट हैंड थंब रूल। ऐसे ऐसे करो। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे कर दिए। यहाँ देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो ऐसे कर लिए। फोर्स इधर आया, इसी को उल्टा किए। फिर वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसा घुमा दिए तो फोर्स नीचे आया, इसी को ऊपर किए। ये वाला में देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ऐसे घुमाए, फोर्स अंदर आया, उल्टा किए, बाहर आया। यहाँ वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर आया, उल्टा किए, ये वाला आ गया। अल्फा पार्टिकल में वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसा घुमाए, फोर्स इधर की तरफ आया, और अल्फा पॉजिटिव है इसलिए वही लिख दिए। फिर इसमें प्रोटॉन में देखो वेलोसिटी जो है क्रॉस नेचर का है, मतलब अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, ऐसा घुमाए, फोर्स इधर आया। अब इस 7 के अलावा बचे हुए 8 पे आप दिमाग लगाइए। दिमाग लगाओ, अभी डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करो। जैसे इस वाले का डायरेक्शन बताओ मुझे। वेलोसिटी डॉट मतलब बाहर की तरफ, बराबर है, प्रोटॉन है तो राइट की तरफ फोर्स आया। ये वाला बताइए, वेलोसिटी अंदर, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऊपर। यहां बात करिए, V क्रॉस B बाहर की तरफ, पर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स क्या हो जाएगा? अंदर, क्रॉस नेचर का। इसमें बात करिए V क्रॉस B, फोर्स अंदर, इलेक्ट्रॉन है तो बाहर। इसमें बात करेंगे V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर, क्रॉस नेचर का। यहाँ पर V डॉट बाहर की तरफ, ऐसा B इधर की तरफ तो नीचे। इसमें बात करेंगे तो वेलोसिटी क्रॉस राइट साइड में। इसमें बात करेंगे वेलोसिटी डॉट नीचे की तरफ। क्या यही आया है? बाकी राइट हैंड पाम रूल से भी निकालो, फिर से ट्राई करो वो 8 सवाल को, फिर से ट्राई करो। ओ भाई, दोस्ती बाद में करना ना, देखो यार जो काम है वो तो करने रहे।
सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, 5 मिनट शांति से कंसंट्रेट होकर देंगे तो सीख जाएंगे, नहीं तो बाद में नहीं सीख पाएंगे आप। सच में जब सवाल आएगा तब आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन में क्यों फंस रहे हैं आप। डायरेक्शन के सिवा इस चारों पांचों लेसन में कुछ है ही नहीं। हो गया, सबको हो गया, सीख गए। चलो सवाल क्रिएट करते हैं, पूछते हैं। अब आप सोचो इस क्लासरूम में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, सोच लिए। अरे रुको तो, हेलो रुको ना। इस क्लासरूम में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे है, मतलब ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे मैंने ऐसे फेंका, बताओ फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की राइट? इलेक्ट्रॉन फेंका तो उसकी वेलोसिटी इधर हुई ना, मतलब आपके हिसाब से सोचते थे वेलोसिटी इधर हुई, और फील्ड नीचे है तो फोर्स इधर लगा, पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? लेफ्ट की तरफ। बराबर है? हाँ। कितने लोगों को समझा ये बातें, बताओ। ठीक, चलो फिर से सोचो। यही मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ। मेरे पास एक प्रोटॉन है, उसको मैंने इधर फेंका, बरोबर है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आगे नहीं? ठीक है। यही मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, मैंने इधर फेंका, किधर लगेगा? बाहर निकालो, सोचो मत, सोचने से नहीं आने वाला है ये आइडेंटिफाई करने से ही आएगा। ठीक है, अब ये सोचो क्लासरूम में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रही है। इस वॉल से फील्ड निकल करके उस वॉल की तरफ जा रही है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, उसे मैंने नीचे दे मारा। इधर ना इलेक्ट्रॉन है ना वो, तो उसका उल्टा करेंगे ना, मतलब अंदर की तरफ। बराबर है? वेलोसिटी इधर की तरफ है, फील्ड इधर की तरफ है, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन आया। ये वाला डायरेक्शन फोर्स का पॉजिटिव चार्ज पे होगा, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इधर की तरफ। बराबर है? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, मैंने इसे फेंक दिया, किधर आया फोर्स? ऊपर। वेलोसिटी इधर, फील्ड इधर की तरफ, ऐसे घुमाए, फोर्स ऊपर की तरफ। बराबर है? अब आप सोचो कि इस वॉल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, इधर से निकल करके पीछे की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास एक प्रोटॉन है, मैंने उसे ऐसा फेंका, निकालो नीचे। बराबर है? एक अल्फा पार्टिकल है, उसको ऐसे फेंक दिया, फील्ड का डायरेक्शन यही है। अल्फा पार्टिकल को मैंने से ऊपर फेंक दिया, राइट साइड, इधर की तरफ आपके लिए राइट। बराबर है? ठीक है। एक प्रोटॉन है जिसको मैंने ऐसे फेंक दिया ऊपर। बराबर है? आप बताओ कितने लोगों को डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया? डायरेक्शंस का सवाल कर पाएंगे? चलिए अब आप इसे लिखिए, लिखो फिर टॉपिक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते क्रॉस नेचर का है, इस पे फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा, ये हमारा टॉपिक है। तो मैं इसमें छोटा सा पार्ट कंसिडर करता हूँ, लेंथ उसकी dl कंसिडर करता हूँ। तो इस dl पार्ट में जो चार्ज होंगे उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? तो चार्ज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बराबर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, n जिससे डिनोट करते थे स्मॉल n से करंट में करते थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू लेंथ dl। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब इंटू e, ये हो गया चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू हमको निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है
Q इंटू वी क्रॉस बी, अभी पढ़े बराबर। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा विथ स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, बराबर है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इसलिए करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। तब आप देखो फोर्स अगर निकालने जाएंगे तो चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, एन इंटू ई इंटू ए इंटू डी एल। वी क्रॉस बी, वेलोसिटी की जगह वी डी रखेंगे, इंटू मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी रखेंगे, बराबर। कैसा क्रॉस प्रोडक्ट, यही होने वाला ना। अब आप देखो ध्यान से, इसी को फोर्स इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी भी लिख सकते हैं, फिर डी एल क्रॉस बी लिख सकते हैं। एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो जगह आई डी एल क्रॉस बी, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो वी डी है इस पे वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इस पे वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। आई डी एल क्रॉस बी ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। अब डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप देखो डायरेक्शन, वी डी का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो वी डी का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ। तो ये कौन से चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इसका मतलब फोर्स किधर डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ। ये वाला हो गया फोर्स का डायरेक्शन। तो या तो आप इस वी डी के डायरेक्शन से तय करो, या फिर आप डायरेक्ट भी तय कर सकते हो। जो करंट का डायरेक्शन है वो आइडियल का डायरेक्शन क्रॉस बी, फोर्स इधर की तरफ है। तो इसमें जो ये दो टर्म जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और आइडियल, आइडियल को कहा जाता है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कहा जाता है। करंट स्केलर क्वांटिटी है बट करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इसकी ऐसा यूनिट अगर लिखेंगे तो एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा, डायमेंशन ए इंटू एल। एम्पियर इंटू मीटर क्यों, डीएल मतलब लेंथ है और आई मतलब करंट है, तो करंट का एम्पियर हो गया और लेंथ का मीटर हो गया, इसलिए एम्पियर इंटू मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसके हेल्प से अपन फोर्स का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो वायर रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लग सकता है। कब नहीं लगेगा, जब ये दोनों पैरेलल हो। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर बात कर लें तो हो जाएगा क्या, आइडियल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड बी, मतलब करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो जब वो जीरो हो जाएगा तब फोर्स जीरो हो जाएंगे। मतलब जब वायर में फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केस में फोर्स जीरो हो जाएगा। बाकी सभी सिचुएशन में करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्रयास जो करना है उसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, जिसमें आइडियल मतलब करंट एलिमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो आइडियल बी साइन थीटा से आएगा। और डायरेक्शंस जैसे कि हमने उधर क्यू और वी क्रॉस बी से निकाले थे, वैसे यहाँ आइडियल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकालेंगे। मैंने जो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया, आप भी एक बार ट्राई करो तो क्या यही होगा कि दूसरा होगा। करंट की तरफ ऐसे रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, इधर की तरफ आ गया, बराबर। जैसे यहाँ पर कोई वायर है जिसमें करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डॉट नेचर का, बताओ तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। मतलब उसी सेम कॉन्सेप्ट से अपन यहाँ भी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर वाले फॉर्मूले में हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें फॉर्मूला का पहला वेक्टर ये है और फॉर्मूला का दूसरा वेक्टर ये है और रिजल्टेंट ये है। मतलब ये कॉन्सेप्ट से आप किसी भी फॉर्मूले में लगा सकते हो वेक्टर का कॉन्सेप्ट। चलो लिखो, यही जो कॉन्सेप्ट है इसका रूल यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बजाय को यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, तो घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं, क्योंकि जो कॉइल होता है, कॉइल में जब करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर पे फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से कॉइल रोटेट होना चालू हो जाता है, टॉर्क क्रिएट होना चालू हो जाता है।
तो इसके वजह से फिर वो मोटर काम करते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मोटर में यूज होते हैं। अभी हम टॉर्क निकाल के बताएंगे, वो आज तो नहीं, कल के क्लास में बताएंगे टॉर्क।